सिर पर मंगल कलश धारण किए लाल पीले परिधानों में सुसज्जित महिलाओं की कतारें, चेहरे पर उल्लास, कदमों में लय और वातावरण में जय श्री राम के गगनभेदी उद्घोष, ऐसे भक्तिमय और ऊर्जा से भरपूर दृश्य के साथ विराट हिंदू सम्मेलन की भव्य कलश यात्रा का शुभारंभ गोवर्धन धाम से हुआ। ये केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं थी, बल्कि समाज को जोड़ने, सांस्कृतिक चेतना को जागृत करने और सामूहिक एकता का सशक्त संदेश देने वाला आयोजन था। कलश यात्रा गोवर्धन धाम से प्रारंभ होकर दुर्गा विहार, महादेव नगर, आशा विहार सहित क्षेत्र की विभिन्न कॉलोनियों से होती हुई रोपाड़ा स्थित गोविंद देव जी मंदिर पहुंची। मार्ग में जगह जगह पुष्प वर्षा, ढोल नगाड़ों की गूंज और जयकारों ने पूरे वातावरण को उत्सव में बना दिया। श्रद्धालुओं ने अपने घरों और प्रतिष्ठानों के बाहर दीप प्रज्वलित कर यात्रा का स्वागत किया। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती गई, कारवां और विशाल होता चला गया और अंततः गोविंद देव जी मंदिर परिसर में ये कलश यात्रा एक विराट सम्मेलन का रूप लेती दिखाई दी। यह आयोजन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100वीं शताब्दी वर्ष के अवसर पर केशव नगर, बस्सी जिला के अंतर्गत लूनियावास बस्ती में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन के अंतर्गत किया गया। संघ के शताब्दी वर्ष को समाज में सेवा, समरसता और संस्कृति के शताब्दी पर्व के रूप में मनाया जा रहा है और इसी क्रम में ये सम्मेलन भी एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में सामने आया। कलश यात्रा में महिलाओं की भागीदारी विशेष रूप से उल्लेखनीय रही। पारंपरिक परिधानों में सजी महिलाओं ने सिर पर मंगल कलश लेकर अनुशासनबद्ध ढंग से यात्रा में सहभागिता की। उनके साथ साथ युवतियां, किशोरियां और बालिकाएं भी पूरे उत्साह से चलती नजर आईं। ये दृश्य नारी शक्ति, सांस्कृतिक परंपरा और सामाजिक सहभागिता का सशक्त प्रतीक बन गया। महिलाओं के चेहरों पर गर्व और आत्मविश्वास स्पष्ट झलक रहा था। यात्रा के दौरान बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी आयु वर्गों की सहभागिता देखने को मिली। छोटे छोटे बच्चे भगवा ध्वज थामे राम नाम का उच्चारण करते हुए चलते रहे, वहीं बुजुर्ग श्रद्धालु अपनी आस्था और अनुभव के साथ आयोजन की गरिमा बढ़ाते नजर आए। पुरुष वर्ग भी पूरी सक्रियता के साथ व्यवस्था संभालते और अनुशासन बनाए रखते दिखाई दिया। ये दृश्य पीढ़ियों के बीच सांस्कृतिक सेतु का प्रतीक था, जहां परंपरा और भविष्य एक साथ कदमताल कर रहे थे। गोविंद देव जी मंदिर परिसर में पहुंचते ही कलश यात्रा का विधिवत समापन हुआ और वही स्थान विराट हिंदू सम्मेलन के केंद्र के रूप में परिवर्तित हो गया। विशाल पंडाल, भगवा पताकाएं, धार्मिक प्रतीक और सांस्कृतिक सजावट ने पूरे परिसर को आध्यात्मिक रंग में रंग दिया। मंच पर समाज और क्षेत्र की विभिन्न प्रतिभाएं, संत महात्मा, सामाजिक कार्यकर्ता और स्वयंसेवक मौजूद रहे। सम्मेलन के दौरान वक्ताओं ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्षों की यात्रा, उसके सामाजिक योगदान और सेवा कार्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि संघ ने राष्ट्र निर्माण, सामाजिक समरसता, आपदा सेवा, शिक्षा और संस्कृति के संरक्षण के क्षेत्र में निरंतर कार्य किया है। ये शताब्दी वर्ष आत्ममंथन के साथ साथ नए संकल्प लेने का अवसर भी है। वक्ताओं ने समाज में आपसी सद्भाव, जाति वर्ग भेद से ऊपर उठकर एकता बनाए रखने और भारतीय संस्कृति के मूल्यों को जीवन में अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने युवाओं से राष्ट्र और समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने, सेवा भाव को अपनाने और सकारात्मक कार्यों में आगे आने की अपील की। सम्मेलन में ये संदेश स्पष्ट रूप से उभरा कि सांस्कृतिक जागरण केवल धार्मिक कर्मकांड तक सीमित नहीं, बल्कि सामाजिक आचरण और जीवन मूल्यों से जुड़ा हुआ है। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आकर्षण का केंद्र रहीं। भक्ति गीत, देशभक्ति से ओतप्रोत रचनाएं और सामूहिक वंदन ने वातावरण को भाव विभोर कर दिया। इन प्रस्तुतियों के माध्यम से भारतीय परंपरा, संस्कृति और राष्ट्र प्रेम की भावना को सशक्त रूप से प्रस्तुत किया गया। उपस्थित जनसमूह ने तालियों और जयकारों के साथ कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। सम्मेलन में क्षेत्र और समाज की विभिन्न प्रतिभाओं की उपस्थिति ने आयोजन की गरिमा को और बढ़ाया। शिक्षा, सेवा, संस्कृति और सामाजिक कार्यों में योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित भी किया गया। इससे समाज में सकारात्मक कार्य करने वालों को प्रेरणा और पहचान दोनों मिली। आयोजन की व्यवस्था में स्वयंसेवकों की भूमिका सराहनीय रही। यातायात व्यवस्था, जलपान, सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखने में स्वयंसेवकों ने पूरी निष्ठा से कार्य किया। कहीं भी अव्यवस्था का दृश्य नहीं दिखा, जो संघ की संगठन क्षमता और अनुशासन का उदाहरण प्रस्तुत करता है। समापन अवसर पर यह संदेश उभरकर सामने आया कि ऐसे आयोजन केवल एक दिन का उत्सव नहीं होते, बल्कि समाज में दीर्घकालिक सकारात्मक प्रभाव छोड़ते हैं। विराट हिंदू सम्मेलन ने लूनियावास बस्ती और आसपास के क्षेत्रों में सामाजिक एकता, सांस्कृतिक गर्व और सामूहिक सहभागिता की भावना को और मजबूत किया। कुल मिलाकर गोवर्धन धाम से गोविंद देव जी मंदिर तक निकली कलश यात्रा और उसके बाद आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अंतर्गत एक स्मरणीय,
प्रेरणादायक और समाज को जोड़ने वाला आयोजन सिद्ध हुआ। यह आयोजन आने वाली पीढ़ियों के लिए संस्कृति, सेवा और समरसता का संदेश देकर एक नई ऊर्जा का संचार कर गया। आज का ये विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। ये हमारे नगर में लगभग 12 से 13 जगह आयोजित किया जाएगा। इसका मूल उद्देश्य है समाज में सामाजिक समरसता और जो हमारा सामाजिक संगठन है उसको मजबूत करना, हिंदुओं को एकजुट करना, सभी तरह के जातिवादी जो भेदभाव हैं उनसे ऊपर उठ के, और हम एकमात्र हिंदू होके कार्य कर रहे हैं इसमें। और इसका जो मूल उद्देश्य है हम सबको एक मंच पर आना और एक जगह, जिस तरह से हमारे को बांटा जा रहा है और कई ऐसी शक्तियां जो है हमारे पूरे सनातन धर्म के पीछे लगी हुई हैं, जो आए दिन हमारे सनातन संस्कृति पर आघात करती हैं, उनको ये करारा जवाब होगा। और सब जगह हमारे कार्यक्रम भव्य और बहुत उत्साहपूर्ण कार्य संपन्न हो रहे हैं। इसके लिए मैं सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं, सभी हिंदू संगठनों का हार्दिक आभार भी व्यक्त करता हूं। और हम लोग बहुत ही अच्छे से इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन कर रहे हैं और हमारे हर कार्यक्रम बहुत भव्य और दिव्य हो रहे हैं, जिसमें संत समाज का पूरा भागीदारी है और संत समाज पूरी तरह से हमारा एक तरीके से सब एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं। जात पात की करो विदाई, हिंदू सब भाई भाई। जात पात की करो बधाई, हिंदू सब भाई भाई। ये विकराल समूह आज सर्व समाज की ओर से संपन्न हो रहा है, क्योंकि हिंदू सब भाई भाई हैं। सभी कौम हमारी एक ही है, सब हिंदू हैं। जात पात की करो बधाई, हिंदू सब भाई भाई। मेरे आप हाथ जोड़ के सबसे निवेदन है हिंदू भाइयों से, हिंदू भाइयों आपस में जाति पाति का किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव दूर करके सब एक है। अगर एक रहोगे देश में हिंदुओं का राज होगा। आने वाले टाइम पर गौ माता की रक्षा होगी और हिंदुओं की रक्षा होगी, देश की रक्षा होगी। यही मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है। विराट हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं, इसके जात पात को करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जात पात को करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। ये लूणियावास बस्ती, खोरी, रोपड़ा, भावगढ़, बंदिया, लूणियावास, हीरापुरा, चन्नानी समस्त कॉलोनियों की विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सब मन से कलश यात्रा लेके पधार रहे हैं और शिव जी के मंदिर में चढ़ा के सब एक जगह एकत्रित होने का और इस आयोजन को सफल बनाने का प्रयास किया जाता है। हिंदू समाज के ये भाई जात पात को करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। हम सबको मिलके रहना है, मिलके रहेंगे हिंदुत्व आगे बढ़ेगा। हिंदुत्व आगे बढ़ेगा तो पूरे राष्ट्र का निर्माण होगा, देश का निर्माण होगा और सनातन धर्म दिन दुगनी रात चौगुनी आगे बढ़ेगा। जनसंख्या हिंदू धर्म में विशेष तौर से यह है कि वंशवर्धी और शस्त्र दो चीज हमेशा हिंदू के पास। जनसंख्या वृद्धि की कमी आ रही है, जनसंख्या वृद्धि भी होनी चाहिए हिंदू समाज। इस तरह का हम घर घर जाके इस आंदोलन के बाद में घर घर जाके आंदोलन किया जाएगा, कमेटियां बनाई जाएगी। जय श्री राम, जय माता की। आज दिनांक 25 जनवरी 2026 को पूरे भारतवर्ष में सकल हिंदू समाज द्वारा हिंदू सम्मेलन रखा गया है, जिसमें सभी समाज के लोगों को हम लोग एकत्रित कर रहे हैं। सभी समाजों को एक जगह करना, भारत को एक करना, विश्व को एक करना हमारी उपलब्धि और लक्ष्य है। इसमें विभिन्न विद्यालयों के द्वारा झांकियां सजाई जा रही है। यहाँ पर हमारे खोरी रोपड़ा में गोविंद देव जी के मंदिर में सभी कॉलोनियों से कलश यात्राएं निकाली जा रही है और इसके अलावा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे गए हैं। इसका उद्देश्य पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में हिंदू एकता, सभी समाजों को एकत्रित करना और हिंदू राष्ट्र बनाना हमारा मुख्य लक्ष्य है। धन्यवाद। आज इस पूरे सेक्टर के अंदर विराट हिंदू सम्मेलन हो रहा है, जिसमें ये दिया गया है कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। इसके तहत में सर्व समाज ने मिलकर के कलश यात्राओं के रूप में यहाँ इस प्रांगण में पधारे हैं, जिसमें लूणियावास, खोरी रोपड़ा, भावगढ़ बंदिया और गोविंदपुरा रोपड़ा, हीरापुरा चंदानी माताएं
हजारों हजारों की संख्या में कलश लेकर के पधारे हैं और उसके तत्पश्चात हमारे जो पूज्य साधु संत हैं उनके प्रवचन होंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। ये हम सबको मिलकर के इस कार्यक्रम को एक बहुत भव्य बनाने का जो प्रयास चल रहा है, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है श्रीमान नरेंद्र जी मोदी जी के नेतृत्व में, कि जो हम सब हिंदू बिखरे हुए हैं उन सबको कैसे जोड़ा जाए, उसी की कड़ी के तहत आज ये विराट हिंदू सम्मेलन हो रहा है। और यही नहीं अपितु पूरे देश में बहुत जोर शोर से चल रहा है। इसमें लोगों में बड़ा जोश और उमंग है कि देर से ही मगर फिर भी हम एकजुट होने के लिए जो तैयार हैं। अब किसी प्रकार का भेदभाव किसी जाति में नहीं रहेगा, हम सब एक रहेंगे, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। इसी के तहत आज बड़ा भव्य आयोजन हो रहा है गोविंदपुरा रोपाड़ा गोविंद देव जी के मंदिर के अंदर। भारत माता की जय। मेरा नाम हरलाल गुजर है, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। ये विराट हिंदू सम्मेलन की जो कलश यात्रा निकल रही है उसमें हमारे गोवर्धन धाम की सभी महिलाएं शामिल हुई है। ज्यादा से ज्यादा इन लोगों ने भाग लिया है। सब हिंदू भाई मना रहे हैं कलश यात्रा गोवर्धन धाम से रोपाड़ा के लिए जा रही है गोविंद देव जी के मंदिर में। पात की करो विदाई, हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई। विराट हिंदू सम्मेलन पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। यहाँ लूनियावास बस्ती में विराट हिंदू सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें 5000 की कम से कम संख्या होगी। कलश यात्रा है महिलाओं की, 31 से महिलाओं की कलश यात्रा हर कॉलोनी से अलग अलग जगह से निकल रही है। गाजे बाजे के साथ हिंदू विराट सम्मेलन पूरे भारतवर्ष में हर बस्ती में हर गांव में हो रहा है। लूणियावास बस्ती में जो विराट हिंदू सम्मेलन के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जैसे कि सारे पूरे भारतवर्ष में किए जा रहे हैं, इसी तरीके से लूणियावास बस्ती में भी एक आयोजन किया गया है, जिसमें गोवर्धन धाम से आसपास की सभी कॉलोनियों से कलश यात्रा निकाली जा रही है। लगभग 5000 व्यक्तियों का इस कलश यात्रा में और इस विराट हिंदू सम्मेलन में वहाँ पर एकत्रीकरण रहेगा। महिलाएं 3100 के लगभग महिलाओं की कलश यात्रा है। विभिन्न स्कूलों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जैसे झांकियाँ निकालना, किसी की फौज के उसका तरह रथ को लेके जाना, इस तरीके से काफ़ी कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और सभी भाई बंधुओं ने इसमें काफ़ी सहयोग किया है। पूरे हिंदू समाज का इसमें पूरा योगदान रहा है और इस कार्यक्रम को सफल बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है।